Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. So today in this video we are going to start poem 4th The Shed, and this is from class 7th English Honeycomb. So do you know what a shed is? क्या आपको पता है जो shed है वो हम किसको कहते हैं? A cow shed, a tool shed, a wood shed. For example, it's a small room away from the main house for storing or keeping things, animal tools, vehicles, etc. तो एक शेड हम किसे कहते हैं? तो शेड तरह तरह के होते हैं, जैसे काऊ का शेड हो गया जहाँ पे गाय वगैरह रहती है, टूल शेड हो गया, टूल मतलब जहाँ पे टूल्स वगैरह रखे जाते हैं, वुड शेड लकड़ी का शेड हो गया। तो अलग अलग शेड्स होते हैं। एक शेड किसे कहते हैं हम? एक स्मॉल रूम होता है, एक छोटा सा रूम होता है जो मेन हाउस से थोड़ा सा दूर होता है। और ये क्यों होता है? ताकि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हम काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं, एनिमल्स रख सकते हैं, टूल्स रखते हैं अपने, या फिर व्हीकल्स वगैरह वहाँ पे रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं शेड। So ask your partner if she or he has ever seen a shed. Let him describe it to the class. So you can ask to your partner. Now let's start the poem. There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in the bed, I lie and I listen. I will open that door one day. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, यानी कि बगीचे के एक एंड पर, बॉटम ऑफ आवर गार्डन मतलब बगीचे के एक एंड पर अगर आप देखो तो यहाँ एक शेड है। शेड यहाँ पर बता रहे हैं कि गोदाम टाइप है, एक ऐसा रूम है जिसमें हम अपना जो माल सामान है, जैसे व्हीकल्स वगैरह हो गए या फिर कैटल हो गया या फिर गुड्स को डंप करने की जगह, इन सबको रखते हैं। ठीक है। विथ अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और वो जो शेड है वो कैसा है कि उसके दरवाजे पर जो मकड़ी है उसका जो जाल है वो लटक सा रहा है, हैंग कर रहा है। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। कब्ज़े में क्या चीज़ है? जंग लगी है और वे तेज़ हवा चलने पर कर कर का शोर कर रही है। मतलब उसके जो दरवाजे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कॉर्नर्स में रस्ट लगा हुआ है, और जैसे ही हवा चलती है तो ज़ोर ज़ोर से जब आप उसे खोलते हो तो उसमें से कैसी आवाज़ आ रही है? कर कर सी आवाज़ आ रही है। When I am in a bed, I lie and I listen. तो जब मैं अपने बिस्तर पर लेटती हूँ या लेटता हूँ तब मुझे वो जो शोर है वो सुनाई देता है। I will open that door one day. तो एक दिन मैं उस दरवाजे को खोलूँगी। इस तरह से ये जो हमारी जो पोएट है वो कह रही है। ओके, तो इन दिस स्टांजा जो शेड है, तो शेड का मतलब होता है स्मॉल कवर्ड स्पेस फॉर डंपिंग गुड्स, और यू कैन से कीपिंग कैटल और व्हीकल्स। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं माल गोदाम, इन शॉर्ट गोदाम हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइडर्स वेब, जिसे आप बोल सकते हैं कॉब वेब यानी मकड़ी का जाला। हिंजेस का मतलब होता है जॉइंट्स। रस्टी मीन्स होता है ओल्ड एंड हैविंग रस्ट, यानी जंग लगा होना। एंड क्रीक, तो क्रीक मीन्स मेक अ शार्प साउंड, जिसका कर कर करके जो आवाज़ आती है उसे हम क्रीक कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टांजा। देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. The poet is saying there's a dusty old window around at one side. तो शेड के एक तरफ एक पुरानी सी खिड़की है जिस पर क्या हुआ है, एकदम धूल जम गई है। वो कैसी है? डस्टी है, तो धूल सी जम गई है उस विंडो पे। विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, और उसके तीन जो उसके शीशे लगे हुए हैं उन सभी पे क्रैक्स आ चुके हैं, दरार पड़ चुकी हैं। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी, और मुझे
कई बार लगता है कि जब भी मैं वहाँ से गुज़रती हूँ तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि मुझे कोई स्टेयर कर रहा है या नहीं मुझे कोई घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं वहाँ से गुज़रती हूँ तो मुझे क्या लगता है, मुझे कोई घूर रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, तो मैं कभी ना कभी उस जो विंडो है उसके अंदर मैं पक्का झांकूंगी, झांक के देखूंगी कि भाई मेरे को कौन स्टेयर कर रहा है। सो हियर यू कैन सी डस्टी, डस्टी मीन्स कवर्ड विथ डस्ट यानी कि धूल जमी हुई। क्रैक्ड मीन्स ब्रोकन यानी दरारें पड़ना। पेन्स ऑफ ग्लास यानी खिड़की के जो शीशे हैं उसको पेन्स ऑफ ग्लास कहा गया है। एंड स्टेयरिंग, लुकिंग थ्रू यानी झांकना। नाउ हियर इन दिस stanza you can see the rhyming words, so glass and pass, so this glass and pass is the rhyming word in this stanza. Let's move to next stanza. My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. So my brother says there is a ghost in the shed. तो मेरा भाई जो है वो मुझे कहता है कि इस शेड के अंदर, एक शेड के अंदर यानी इस आप कह सकते हो ये जो घर है जिसके जहाँ पे ये शेड का मतलब मैंने आपको बताया जहाँ पे एक्स्ट्रा सामान रखते हैं या फिर एनिमल्स वगैरह रखते हैं, तो ये बहुत ही पुराना सा शेड है। तो मेरा भाई मुझे बोलता है कि इस शेड के अंदर एक भूत या फिर एक प्रेत आत्मा रहती है। गोस्ट मतलब, गोस्ट का मतलब स्पिरिट यानी भूत। हु हाइज अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, तो जो कि कहाँ पे रहती है, जो फर्श पर बिछे लकड़ी के जो तख्ते हैं उसके नीचे छिपी हुई है। ठीक है, तो फ्लोर बोर्ड्स यानी कि जो फर्श है उसके नीचे यहाँ की बात कर रही है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर यदि मैंने गलती से भी कभी अंदर रखने का साहस किया, ठीक है, ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, तो वो भूत क्या करेगा, वो भूत बाहर निकल आएगा और मेरा सिर चॉप कर देगा यानी धड़ से अलग कर देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं किसी न किसी दिन इस शेड के अंदर पक्का जाऊंगी। ठीक है, लेट्स सी द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन दिस। सो हाइड्स मीन्स अ कवर्ड प्लेस, chop off means cut, beheaded, and peek means look in. Okay, and in this stanza you can see the rhyming words shed, head. Okay, so only one rhyming words in this stanza. Let's move the last stanza. I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I will go into that shed one day soon, but not just yet. तो जो ये पोएट है ये बोल रही है कि आई नो दैट देयर इज़ंट रियली अ गोस्ट, कि मैं जानती हूँ कि इस शेड के अंदर कोई भी भूत प्रेत नहीं है। मेरा भाई मुझसे क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, मेरा जो भाई है वो मुझसे झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है, ताकि वो स्टोर में अपने छिपने की जगह बना के रख सके। डेन का मतलब यहाँ पे बताया अ प्लेस टू हाइड, अपने छुपने की जगह वो बना के रख सके। देयर इज़ंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, तो अंदर से कोई ना तो झांक रहा है ना तो कोई अलग मतलब स्ट्रेंज आवाज़ें निकाल रहा है। ठीक है, एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज बेड, और जो यह मकड़ा है मतलब जो मकड़ी है वो भी अपने जाल से, अपने कॉबवेब से जा चुका है। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, तो जो ये पोएट है वो बोल रही है मुझे नहीं पता कि मैं उस स्टोर के अंदर किस दिन जाऊंगी, मैं कब फटाफट से उस शेड के अंदर जाऊंगी। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी तो नहीं जा पाऊंगी, वो इस तरह से बोल रही है। सो इन दिस स्टांजा you can see den and when are the rhyming words.
and this poem is written by Frank Flynn. Okay, so here our summary of the poem is over. I already told you difficult words also. So if you love the video, please like my video and subscribe my channel and share this video to your friends. Bye bye.